जब हम लॉ कॉलेज में थे वे बैक इन 2006, सबसे मुश्किल और बदतमीज चैप्टर जो था वो हर्ट का चैप्टर था, समझ नहीं आता था। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑन योर प्लेटफॉर्म बट आई हैव टू, ये समझ नहीं आया करता। अच्छा, इसको जितनी दफा पढ़ना अभी भी आपको पाकिस्तान पीनल कोड को दोबारा कंसल्ट करना पड़ता है। मैंने एक चीज नोटिस की, और वो नोटिस की इस चीज से कि खास तौर पे जो आप लोगों की जनरेशन है ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक से निकल के विजुअल लर्निंग के ऊपर आ गई, और इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, इट्स फेयर इनफ। तो आज मैं हर्ट का चैप्टर आपकी विजुअल लर्निंग के लिए लाया हूं, तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह आपको दोबारा पीपीसी को खोलना नहीं पड़ेगा। हर्ट को जब आप देखते हैं तो सेक्शन 332 से लेकर 338 तक ये पूरा चैप्टर है जो हर्ट को डील करता है। और याद रखिएगा यहां पे भी किसास वगैरह की जो वो है वो सारा उसी तरह ऑपरेट करेगा जिस तरह मैंने आपको जायद रहमान जजमेंट में कहा। अगर ताजीर में सजा होगी तो उसके डायनामिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले ये एक शक्ल देख लें जी, इस शक्ल को देखें, ये शक्ल है सिर्फ सजा। इस शक्ल के ऊपर जो इंजरी आनी है जितनी आपके सामने डिफाइंड है, चाहे वो सर पे आए, चाहे गर्दन पे आए, चाहे ठोडी पे आए, चाहे दांतों में आए, चाहे आंखों में आए, ये है सजा। इसके अलावा सजा कहीं और नहीं, ये है सजा आपके सामने। और इसको जब देखते हैं आप, मैं इसको अपने पास भी खोल लेता हूं। ये कहता है whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ सलाहियत उज़्व और इतलाफ उज़्व is said to cause शजा। शजा का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा इस शक्ल के ऊपर थप्पड़ मारे, मेरे कान पे नहीं, मेरी शक्ल पे थप्पड़ मारेगा, ये सजा है। लेकिन अगर मेरे कान पे थप्पड़ मारेगा तो वो मेरी सलाहियत सुनने की जो खत्म हुई है, वो सलाहियत जो खत्म हुई है वो मेरा इतलाफ सलाहियत उज़्व है। कान मेरा उज़्व है, इसकी सलाहियत है वो समात, और जब थप्पड़ पड़ा मुझे और उससे मेरी सलाहियत खत्म हो गई तो ये सजा नहीं। सो थप्पड़ मार सकते हैं, उसके बाद मुक्का मारा, जो हमारी शक्ल पे मर्जी, वो सजा के जुमरे में आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे सजा आपका ऑलमोस्ट 6 किस्मों के अंदर डिफाइंड है, 6 किस्में। अगर इस पावर पॉइंट को आप लोगों के साथ शेयर कर दें तो काफी बेहतर होगी। आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू रीड इट, बट सजा खफीफा के आगे लिखा हुआ है। और याद रखिएगा जब आप हर्ट पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंजरी सख्त होती चली जाएगी और सजा बढ़ती भी चली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंजरी सख्त होती चली जाएगी और सजा बढ़ती चली जाएगी। कैसे? सजा खफीफा विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। सजा खफीफा क्या है? बोन एक्सपोज नहीं होगी। अगली में क्या होगा? बोन एक्सपोज हो जाएगी। उससे अगली में क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। उससे अगली में क्या होगा? फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन आ जाएगी। उसके अगली में क्या होगा? फ्रैक्चर प्लस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगा। वो क्या कहते हैं उसे? मेम्ब्रेन हो जाएगी। सो सबसे पहले आपने इस शक्ल के ऊपर थप्पड़ मारा, दैट इज यू कमिटेड सजा। अब आपने इस तरह मारा कि मेरी बोन एक्सपोज हो गई, दैट इज सजा खफीफा। अगर मेरी बोन एक्सपोज होने के बाद फ्रैक्चर हो जाए, दैट इज मुदीहा। फ्रैक्चर होने के बाद डिसलोकेशन हो जाए, मुनाकला, आमिया। सो इस तरह ये आपका पूरा का पूरा सजा कवर हो जाता है फ्रॉम द लेसर टू द हार्डर इंजरी। दैट इज सजा खफीफा, सजा मुदीहा, सजा हाशमिया, सजा मुनाकिला, सजा आमा और सजा दायमा। So whatever the shajas are, that is precisely to the extent of your neck. This
क्लियर क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज जुर। जुर के बारे में कहा जाता है, और इसमें जो मैंने कलर किए हुए अंडरलाइन किए हुए ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इन पॉइंट्स को जरा गौर से देखिए। whoever causes on any part of the body of a person other than head or face, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको कि जुर क्या है। सो शक्ल और हेड के अलावा जहां इंजरी आएगी वो जुर है, वो जुर है। A hurt which leaves a mark of the wound, whether temporary or permanent, is said to cause jur. So आपकी गर्दन से नीचे जितनी बॉडी है इसके ऊपर कोई इंजरी कॉज की जाती है और वो इंजरी आपका टेम्परेरी या परमानेंट मार्क अगर आपकी बॉडी पे छोड़ जाती है तो वो आपका जुर है। अच्छा, अब जुर आगे फर्दर लेजिस्लेचर ने क्लासिफाई कर दिया। पहले सजा आया, सजा यहां तक रेस्ट ऑफ द बॉडी जुर। अब जुर के अंदर दो किस्में हैं, जायफा और गैर जायफा। जुर की दो किस्में हैं, जायफा और गैर जायफा। क्लियर? जायफा और गैर जायफा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। जायफा, जायफा को जब आप देखते हैं 337C के अंदर क्लासिफाई किया, वो कहते हैं, अच्छा याद रखिएगा, जायफा और गैर जायफा दोनों में जुर होगा। जायफा और गैर जायफा दोनों में जुर होगा। यानी ये जुर क्या है? गर्दन से नीचे की बॉडी। अब वो जुर जो नीचे की बॉडी है वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंजरी या जायफा होगी या गैर जायफा होगी। सो जुर के अंदर सबसे पहले आ जाता है जायफा, और जायफा एक ही है। सजा 6 किस्में, जुर 2 किस्में, जायफा गैर जायफा। जायफा एक, गैर जायफा आगे से मल्टीपल किस्में। सो अभी जायफा पे आ जाते हैं। Whoever causes jur in which the injury extends to the body cavity. बॉडी कैविटी क्या है? कोई चीज अंदर नहीं है, बाहर बाहर से जो ये बॉडी कैविटी, जिस जिस्म के गोश्त के लोथड़े ने आपकी हड्डियों को, आपके दिल को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, अपने फेफड़ों को एक बाउंड्री वॉल के अंदर रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड योर बॉडी कैविटी, एज यू कैन सी। सो यहां से लेके पांव तक ये जो हिस्सा है ये मेरी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी। सो जुर्म के अंदर क्या है, जायफा के अंदर क्या है कि जुर्म होगा लेकिन बॉडी कैविटी ऑफ द लंग इज सेड टू कॉज जायफा। सो अगर कोई इंजरी आप मेरे जिस्म के ऊपर पहुंचाते हैं और वो इंजरी मेरे जिस्म के अंदर नहीं गई, वो जायफा है, वो जायफा है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। सजा 5 किस्म है, उसके बाद आपका जुर्म आ जाता है गर्दन से नीचे का सारा हिस्सा। जायफा की 2 किस्में, जुर्म की 2 किस्में, जायफा और गैर जायफा। जायफा एक ही है, एक्सटर्नल एरिया पर कोई इंजरी होगी वो जायफा। क्लियर क्लियर क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके। नाउ गैर जायफा 6 किस्में दोबारा। गैर जायफा क्या है? 337E के अंदर whoever causes jur, और ये अंडरलाइन पोर्शंस को कीप दैट इन माइंड क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। whoever causes jur which does not amount to जायफा, जुर होगा लेकिन जायफा नहीं होगा, जुर होगा लेकिन जायफा नहीं होगा, तो उसको गैर जायफा कहेंगे। आप ये समझ लें कि गैर जायफा जो है वो उसमें जायफा नहीं हो सकता। सो जायफा से जो दूर है वो गैर जायफा है, ठीक है। अच्छा, उसकी आगे से किस्में दामिया, बदीहा, मुतलाइमा, मुदीहा, हाशमिया, मुनाकिला। अब अगेन याद रखिएगा, जो इंजरी बढ़ती जाएगी सजा बढ़ती जाएगी और नेचर ऑफ इंजरी बदलती भी चली जाएगी। सो गैर जायफा का सबसे पहले देखते हैं गैर जायफा दामिया। नेक्स्ट स्लाइड। गैर जायफा दामिया, गैर जायफा दामिया, in which the skin is ruptured, in which skin is ruptured and bleeding occurs, is said to cause damage. ये एक ऐसी इंजरी होगी
जिससे आपकी ऊपर वाली स्किन जो है वो रप्चर हो गई है और उससे हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लग गई है, दैट इज कॉल्ड दामिया। गैर जायफा दामिया, गैर जायफा दामिया के अंदर जुर होगा और जायफा नहीं होगी, जुर होगा और जायफा नहीं होगी। इसमें क्या होता है, दामिया में स्किन रप्चर हुई है और हल्की हल्की ब्लीडिंग आने लगी है, दैट इज कॉल्ड गैर जायफा दामिया। क्लियर? नेक्स्ट इज गैर जायफा बदीहा। बदीहा इस पिक्चर से एविडेंट है, बाय कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज बदीहा। यानी ऐसा कट लगा जिससे हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, ऐसा कट लगा बदीहा के अंदर जिससे हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, ये है बदीहा। दामिया के अंदर स्किन रप्चर हुई थी, कट नहीं था। बदीहा के अंदर कट आ चुका है लेकिन बोन एक्सपोज नहीं हुई, बोन एक्सपोज नहीं हुई। क्लियर? क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट पे है गैर जायफा मुतलाहिमा। गैर जायफा मुतलाहिमा बाय लैसरेटिंग, इसको उर्दू के अंदर फौजदारी जुबान में खून निचका, खून निचका ये लफ्ज लिखा जाता है। जो एमएलसी वगैरह बनता है या जो पुलिस डॉक्टर वगैरह बनाती है उस पर लिखते हैं खून निचका, लेसरेशन, ऐसा जख्म जिससे खून रस रहा हो, दैट इज कॉल्ड लेसरेशन। बाय लेसरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू कॉज मुतलाहिमा। अब आपने इस इंजरी को देख के आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज एक्चुअली मुतलाहिमा, कि जिससे खून रस रहा हो। अगेन चाहे मुतलाहिमा हो चाहे बदीहा हो, दोनों में बोन एक्सपोज नहीं होगी, दोनों में बदीहा हो मुतलाहिमा हो इसमें बोन एक्सपोज नहीं होगी। और दोनों में फर्क क्या है, एक में खून रस रहा है और दूसरे में कट है, कट है। क्लियर? क्लियर? देन वी हैव गैर जायफा मुदीहा। गैर जायफा मुदीहा बाय एक्सपोजिंग द बोन, अब इंजरी बढ़ गई है मुदीहा के अंदर, वो क्या हुआ है, गोश्त साइड पे हो गया है और अब हड्डी नजर आने लग गई है, हड्डी नजर आने लग गई है, सो ये मुदीहा हो गई। बाय एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज गैर जायफा मुदीहा, गैर जायफा मुदीहा। क्लियर? नेक्स्ट इज गैर जायफा हाशिमिया। गैर जायफा हाशिमिया ये फ्रैक्चर है, by causing the fracture of bone without dislocating it, यानी फ्रैक्चर हो गया जिसको आम अल्फाज में हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, यानी टूट गई लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी, फ्रैक्चर है, अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन फ्रैक्चर है, दैट इज कॉल्ड गैर जायफा हाशिमी। एंड द फाइनल इज by गैर जायफा मुनाकिला। मुनाकिला by fracturing and dislocating the bone is said to cause munakila. By fracturing and dislocating the bone is said to cause munakila. अब इसके अंदर फ्रैक्चर भी है और एक दूसरे के ऊपर हड्डियां चढ़ चुकी। So I will start from the गैर जायफा from the very first one. First one, skin ruptures, हल्का हल्का ब्लड। दूसरे के अंदर कट, बोन नॉट एक्सपोज। तीसरे के अंदर लेसरेशन, बोन नॉट एक्सपोज। उससे आगे आपकी बोन एक्सपोज, उसके बाद फ्रैक्चर, उसके बाद डिसलोकेशन। दैट्स हाउ यू कैन क्लासिफाई लॉ ऑफ अर्थ in your mind to understand it. Clear? Clear? Any confusion? आपकी शक्लों से मुझे लग रहा है कि समझ आया आपको। Okay. Anyways. Any question to the extent of qatl or hurt, chapter 16 done? Okay. अब उसके बाद किडनैपिंग पे आ जाते हैं, which is the next step. अच्छा, किडनैपिंग की अगर आप बात करें तो किडनैपिंग, एब्डक्शन बहुत इंपॉर्टेंट
अंडरस्टैंडिंग्स हैं आपकी समझने के लिए। अगर मैं इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूं। किडनैपिंग, किडनैपिंग यानी कोई बच्चा होगा जिसको आप अगवा कर लेंगे, तो लॉ ने ये क्लासिफाई किया हर वो बच्चा जो 14 साल, लड़का लड़की 16 साल या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको जब आप लॉफुल कस्टडी से गायब करके कहीं और पे कर देंगे, दैट इज क्लासिफाइड एज किडनैपिंग। किडनैपिंग, अब अगर प्रिसाइजली सेक्शन को देखा जाए तो वो दो किस्म की बाइफर्केशन करता है, किडनैपिंग विद इन पाकिस्तान, किडनैपिंग आउटसाइड पाकिस्तान, दो किस्म की किडनैपिंग है। बट दोनों के अंदर जो थ्रेशोल्ड है आपके समझने के लिए वो यही है, 14 साल लड़का, 16 साल लड़की, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनको जब आप अगवा करेंगे तो दैट विल बी क्लासिफाइड और टर्म्ड एज किडनैपिंग अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, whereas rest of the things is abduction. abduction सिर्फ ये आपकी ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी और डिटेल्स भी हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। किडनैपिंग 14 साल, 16 साल, अनसाउंड माइंड, रेस्ट, abduction।